ये गलत है। यूपी में ये सब हो क्या रहा है? हर दिन सिविल मामलों को क्रिमिनल केस में बदल दिया जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये पूरी तरह कानून के शासन को तोड़ना है। पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने गर्म लहजे में ये शब्द कहे। सीजेआई ने यूपी सरकार और खास तौर पर यूपी की पुलिस को डांट लगा दी। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी को भी 2 हफ्तों के अंदर कोर्ट में एफिडेविट दायर करने को कहा है। क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज क्यों हुआ, सब कुछ आपको सिलसिलेवार रूप से बताते हैं। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अप्रैल को सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में एक एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। एफआईआर में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता ने उसके पैसे लौटाने से मना कर दिया, जिसकी बिना पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वासघात, क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी धमकी देना और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र जैसे आरोप लगाए गए। जिस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया उस पर चेक बाउंस होने का केस भी चल रहा है। ये केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट यानी एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आता है। ये धारा कहती है कि अगर कोई चेक बाउंस हो जाए और पैसे समय पर ना लौटाए जाएं तो उसे कानून के तहत अपराध माना जाएगा। मगर कोर्ट को समझ आया कि यह मामला कोई आपराधिक यानी क्रिमिनल मामला नहीं है, बल्कि एक सिविल लेन देन का मामला है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ा है। कोर्ट ने नोट किया कि इस केस को जबरदस्ती क्रिमिनल केस में बदला गया। इसके बाद सीजेआई ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई और कहा यह गलत है, और जो कहा वो हमने आपको इसी वीडियो की शुरुआत में बताया था। बेंच ने यहां तक कहा कि वो जांच अधिकारी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकती है, क्योंकि उसने शरीफ अहमद केस के निर्देशों का पालन नहीं किया। सीजेआई ने कहा मैं जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कटघरे में बुलाऊंगा और कहूंगा चलिए बताइए ये केस कैसे क्राइम केस बनता है। सिर्फ पैसे न लौटाने को क्राइम नहीं कहा जा सकता। अब उन्हें खड़ा करके पूछेंगे ताकि उन्हें सबक मिले। चार्जशीट ऐसे नहीं भरते। जब यूपी सरकार के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में एफआईआर को रद्द कराने की मांग नहीं रखी थी, तो सीजेआई ने इस दलील को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सीजेआई बोले यह अजीब है कि यूपी में यह हर दिन हो रहा है। वकील भूल गए हैं कि सिविल कोर्ट भी कुछ होता है। मैं डीजीपी से कहने वाला हूं कि वो इसमें इनिशिएटिव लें। ये एकदम गलत हो रहा है, इसे लागू करना ही होगा। इसके बाद यूपी सरकार के वकील ने पास ओवर मांगा यानी केस की तारीख आगे बढ़ाने को कहा। तो नाराज होकर सीजेआई जवाब में कहते हैं अब हम डीजीपी से हलफनामा लेंगे और अगर इसमें पालन नहीं होता है तो किसी और पर नहीं बल्कि पुलिस पर ही कॉस्ट लगाया जाएगा। केस के ऑर्डर में कहा गया डीजीपी और केस के जांच अधिकारी को हलफनामा दाखिल करना होगा जिसमें शरीफ अहमद केस के डायरेक्शन के पालन की जानकारी दी जाए। यह हलफनामा 2 हफ्तों के अंदर दायर किया जाए, तब तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही रोकी जाती है। जब यूपी सरकार के वकील ने कहा कि सिर्फ डीजीपी से ही जवाब मांगा जाए, जांच अधिकारी को न घसीटा जाए, तो सीजेआई ने 2 टूक कहा ये कानून के शासन को पूरी तरह तोड़ना है। इस तरह सिविल मामलों को क्रिमिनल मैटर में तब्दील कर देना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अगर अब भी पालन नहीं हुआ तो कॉस्ट लगाए जाएंगे ताकि पालन हो। इसके बाद सुनवाई को मई महीने तक के लिए टाल दिया गया। इस बीच यूपी सरकार के डीजीपी जो इस वक्त प्रशांत कुमार हैं, उन्हें मामले में हलफनामा दायर करना होगा। आगे भी इस मामले में जो अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नाविद, कैमरे पर मेरे साथ हनी है और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।